बनाना आसान नहीं है। मैं तो आगे पेन नहीं, मैं किसी और अधिकारी की कोशिश करता हूँ, मेरे को पता है आज भाई किसी कारण और सारा आदमी पेन नहीं ले पाता। तो क्या है कि अगर हम एक ऑनलाइन माध्यम के जरिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ स्क्रीन चल जाए और मान लो मैं भी आ गया, 20 मिनट बच्चे हैं, आप ये कहते हो जी 10वीं के बच्चों को आप कैरियर गाइडेंस को कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप देखना अगले 4-5-6 साल में बच्चे निकल के आएंगे यहाँ से समाज से। और ऐसा नहीं है, नहीं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भाई IAS का पेपर, सारे बालक आजकल गरीब परिवार से जो अपना EWS का कोटा है आज तक इकोनॉमिक सेक्शन में, बच्चे निकल के आ रहे हैं, खूब निकल के आ रहे हैं बच्चे। और वैसे भी बच्चे अपने सामान्य सिस्टम से निकल के आ रहे हैं, मेहनत कर रहा है बच्चा। बस क्या है कि हम डायरेक्शन नहीं दे पाते। जैसे टीचरों का रोल क्या है, अगर आप किसी बच्चे को देखते हो ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ नंबर आने चाहिए, उसके जिज्ञासा कितनी उस बच्चे ने, क्या सीख रहा है, उस बच्चे को आप आइडेंटिफाई करो, उसके पेरेंट्स को बताओ आप कि भाई ये बच्चा आपका अच्छा कर सकता है, आप इसको अभी सिर्फ ठीक लाइन दो। उस बच्चे को एक आदत बनाओ नोट्स प्रिपेयर करने की। ये देखो UPSC HCS की एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करना भी एक कला है, इसमें ऐसा नहीं है हमने भी तैयारी, हमने कुछ नहीं बताता, हम तो कूद गए, बस कूद गए। तो मेरे तो इतनी समस्या होगी, मदर के ब्लड कैंसर भी होगा, उस टाइम तैयारी करा करता है, जब इकलौता में लड़का, मेरे बड़ी परेशानी हुई है, तो परिवार में भी सारा डिस्टर्बेंस हो गया और हो गया। लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ना, गाँव के जो पृष्ठभूमि से आते हैं, तो किसान परिवार तो है, तो फिर रुकना नहीं। मैंने कहा भाई तो देखी जाएगी, या तो बाबा रेल में या जेल में, तो भाई अपना जोर लावा है पूरा। समाज भी हर तरह का है, कहते कई बार मेरे पिताजी ने कहते लहरी छोरा देखे के देखे ड्रग्स ड्रग्स लेने लग गया होगा, सूखे नशे करता होगा, छोरी ने बजा ले जाने, देख लियो आजकल दिल्ली में तो ऐसा चल रहा है। तो वो हर तरह के आदमी आएंगे। आप अपने टारगेट को, बच्चे को अपना टारगेट जो दिशा है ना, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरे मदर कहते थे, बोला भाई कोई बात नहीं, कम करेगा तो इसका जीवन है, हमारा तो लकड़ लिया जो लकड़ना था यो जाना। तो हम उस दिशा से नहीं भटके, मैं आपको बताऊँ। और वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। कभी अभी तो टाइम नहीं है, कभी बच्चे आपके होंगे ना जो थोड़े से उस दिशा के होंगे, जो बच्चे थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, कभी मेरे को आप मतलब मौका देना, कभी ऑनलाइन सेशन करूँगा, मैं बताऊँगा तैयारी भी कैसे करनी है। ये भी एक कला है, मैं आपको बताऊँ। तैयारी बाप एक तो गीता का सार पढ़े जाऊँ सारा दिन, और पेपर दिया UPSC का, तो पास थोड़ी ना होगा भाई। हमने तो चीज़ वो देखनी है ना, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, कैसे आता है, क्या बदल गया, क्या पढ़ना है। हमें जो अवेयरनेस है ना, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, वो सबसे ज़रूरी है। अब न्यूज़पेपर होना चाहिए, क्या करंट में चल रहा है, कितनी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, WTO क्या काम करता है, GATT क्या काम किया है, और क्या है। तो सारी चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हमें ईजी हो जाएगा करना। तो मेरा तो देखो टीचरों से भी यही आग्रह है कि आप बच्चों को जो है ना समय उनको दो। जो बच्चे एकदम आपको लगता है कि ये बच्चे खेल में अच्छे हैं, उनको खेल की तरफ ले जाओ। जो बच्चे लगता है आपको भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनके अंदर जिज्ञासा है, आप एक लेक्चर शुरू करो। मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला पीरियड 1 घंटे का, आधे घंटे का, बच्चों से डिबेटिंग कराओ, वाद विवाद कराओ ग्रुप बना के। भाई ये न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है आधा घंटा, इसमें क्या चीज़ आपके समझ में, कोई बात नहीं, चाहे हिंदी में करा लो न्यूज़पेपर। एक वजह से जनरल साहब कह रहे थे अगर अंग्रेजी में बच्चा कमजोर है, या जो बच्चे इंग्लिश में कर सकते हैं इंग्लिश में करें, बहुत अच्छी बात है। उससे क्या पता लगेगा देश में चल क्या है, आप बच्चों को पता ही नहीं हमारा सिस्टम कैसे है, डेमोक्रेसी कैसे चलती है, पार्लियामेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों को, बहुत जरूरी है। एटमोसफेयर का, उसके बाद एनवायरनमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, ला लीना इफेक्ट, ये वो 50 चीज़ें हैं। मतलब तो वो तो लेक्चर नहीं है अपना, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। और मैं देखो आप लोगों से एक ही मेरी गुजारिश है, आप लोग एक प्लानिंग करके कोई, जो मैं कह रहा हूँ ना, एक अच्छा कोई स्कूल का, या जैसे ये संस्था है आपके पास, बहुत अच्छी संस्था है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से जो बच्चे निकल के गए, आप उनको एडवाइजरी बोर्ड पे लोगे, पैसे थोड़ी नहीं, फ्री तुमने सब ने बताओ चीज़ मिलने लग रही, आदमी मिलने लग रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब जनरल साहब है, जनरल साहब आपको अगर एडवाइजरी बोर्ड पे गाइड कर देंगे रेगुलर, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है आर्म फोर्सेज में, कैसे बच्चा NDA में जाएगा, कैसे CDS में जाएगा, इसमें कौन बता सकता। आपके पास तो इतना एनरिच, मतलब आज के दिन तो जो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया कि जनरल साहब घर से आधे घंटे 20 मिनट में आपको सारा बता देंगे कैसे क्या करना, जो बच्चे इंटरेस्टेड है। लेकिन वो बच्चे आपको चूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टीचरों को मोटिवेट होना पड़ेगा, और आप लोगों को भी जो है ना, जैसे स्कूल को एक करके, और उसके अंदर मतलब थोड़ा सा टीचर भी ऐसे आप, मतलब देखो चंदे की कमी नहीं, किसी की कमी नहीं, फिर क्यों नहीं हम लेके आते। हर कॉम्पिटिटिव टीचर लाने चाहिए सारे, फिर बच्चों को वो शुरू से ही मोल्ड करेंगे, उनको बताओ इन बच्चों को। एक जैसे कहते नहीं अब खेल की नर्सरी हो अगर साई हॉस्टल में, तो बड़ा फ़ायदा हुआ, सरकार की जो स्कीम चली है खेलो इंडिया, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। ऐसे ही हमारे पढ़ाई की ना, पढ़ो इंडिया की एक स्कीम होनी चाहिए हमारी,
जिसमें क्या है कि हम बच्चे को नर्चर करें शुरू से कि भाई ये बालक पढ़ाई के लिए 20 बालक तैयार करने हैं हमने। अगर आप लोग ये बीड़ा उठाओ, खापे बीड़ा उठाएं, ये 50 बालक बढ़िया है, टीचर कह रहे हैं जिनको तैयार करो, सारे जोर लगाओ। चलो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे लगता है ना। ठीक है जी, और कुछ नहीं लायक आपको? हाँ, जैसे आज का ये प्रोग्राम रहा मोटिवेशन का, और बढ़िया था। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो जो है आज के टाइम में बच्चे को मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की। जब बच्चा मोटिवेट हो जाएगा तो खुद उसके अंदर एक जो है जिज्ञासा पैदा होगी कि कहाँ से क्या चीज़ अर्जित की जाए। दूसरा, विकास संगवान जी ने एक बात बताई, अगर जो तैयार होते हैं अच्छी सर्विसेज के लिए, IAS IPS के लिए, बैंक सर्विसेज के लिए या दूसरी के लिए, वो कहाँ से नींव शुरू होती है? 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो है NCERT की किताब। जो बच्चे ICS HCS UPSC के एग्जाम के लिए जाते हैं, सबसे पहले उनको फंडामेंटल सिखाए जाते हैं। कि NCERT की +2 तक की किताबें सारी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की है, चाहे वो ज्योग्राफी की है, चाहे हिस्ट्री की है, उनके अंदर सारा सब कुछ बेसिक आ जाता है। और जनरल स्टडीज़ का पहला जो प्रिलिमिनरी पेपर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ज़रूरी नहीं अकेले साइंस से काम चल जाए, साइंस बैकग्राउंड वाले अपनी लाइन में जाते हैं, लेकिन एक जनरल लेवल जो है हर बच्चे का डेवलप होना चाहिए। और वो किस लेवल से होता है, वो जो है 6ठी से ही शुरू हो जाता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी था, मैंने साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी, पब्लिक एडमिशन में कभी नहीं पढ़ा, मैं तो इंजीनियरिंग की। लेकिन क्या हुआ कि वो जैसे हमें कैरियर काउंसलिंग ही नहीं थी, गाइड करने वाला नहीं था। नहीं तो शुरू से अगर हम साइकोलॉजी पढ़ते, जैसे प्रिंसिपल साहब करें, तो और भी आसान होता है। NCERT मान लो पढ़ रहे होते 11th 12th में, तो आसान होता नहीं। एक साइंस स्टूडेंट जो है, बहुत सारे साइंस स्टूडेंट ऐसे देखे हुए हमने भी देखे, हमारे साथी भी देखे हैं, जिन्होंने BSc की है, उसके बाद हिस्ट्री में चले गए, और IAS के अंदर उन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ किया है, सोशियोलॉजी ऑफ किया है, अब ज़्यादा पेइंग रहा है। साथ और नई शिक्षा नीति में तो सब कुछ कॉमन ही हो गया। अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए एक और जरूरी साइंस वालों के लिए ज़्यादा आसान है कि क्रैक करना UPSC वगैरह? ऐसा नहीं है जी, UPSC में तो एक ही चीज़ है बस, वो है कंसिस्टेंसी, लगे रहो, छोड़ना नहीं है। अब जैसे आदमी घबरा जाने, यार मेरा प्री रह गया, केक रूम मेरा पहली बार प्री रह गया था, उसके बाद फिर मेंस लिखा, मेंस रह गया, मदर की प्रॉब्लम होगी, फिर क्या करें, छोड़ के भाग जाओ, या तो आधी दुनिया तो छोड़ के भाग आती है। लेकिन अगर आप लगे रहोगे ना, तो ये गारंटी देता हूँ, UPSC नहीं तो HCS 100%, वो नहीं तो मतलब नौकरी तो लेना कोई बहुत। अब देखो ना, मैंने जब तैयारी की तो मेरे पिताजी कह रहे थे, बोला तू इंस्पेक्टर का ही बता। उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी, शायद 6-7 वैकेंसी थी इंस्पेक्टर, मैं टॉप था उसमें इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर की वो भी टॉप था। लेकिन वो फिजिकल हमारे से है नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं थी, मतलब देने भी नहीं गए हम तो बोला इतने भागा दौड़ो, मैंने कहा यार पढ़ लेंगे, कौन भागा। तो मतलब वो उससे पहले मेरा इंटरव्यू आ गया UPSC का, फिर वही क्लियर हो। तो मेरा मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन जो इन्होंने बात कही ना, बहुत जरूरी है। दूसरा जो है ये बताया कि समाज का रोल होता है, पेरेंट्स का भी रोल है, बच्चे का अपना रोल है, फिर एक स्टाफ का, एक डेडिकेटेड स्टाफ का रोल होना बहुत ज़रूरी है। हम जिस टाइम पर 74 में यहाँ 10th में थे, उस टाइम बहुत ही डेडिकेटेड टीचर होते थे। आजकल तो ऐसे टीचर एक्सपेक्ट भी नहीं किए जाते। मीर सिंह होते थे हेडमास्टर, यहाँ के यहीं रहते थे। 2 महीने की जो छुट्टियाँ होती है स्कूल में, मुश्किल से 10-15-20 दिन जो है अपने घर जाते थे, यहीं रहते थे। और सब बच्चों का जो 10वीं के थे, यहाँ बिस्तर लगवा देते थे, पूरी ये बालकनी भरी होती, ये भरी होती थी। उधर क्वार्टरों में भी जो मेरिट के जो बच्चे होते थे, उधर क्वार्टरों में ले जाते थे। पूरा टाइम स्कूल टाइम के बाद सारा होमवर्क यहाँ से कर जाते थे, जब घर जाने दिया करते। सर्दियों में रात को 10 बजे से पहले सोने नहीं देते थे। सुबह 5 बजे बहादुर आ जाता था डंडा लेके, और वो उठाता था। कई बच्चे जो है जो थोड़े दूसरी बैकग्राउंड के होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे को तो इसकी भाषा समझ में नहीं आती बहादुर की। तो जो दशहरा में क्या कहते थे, अरे तेरे को भाषा समझ के क्या करना है बेवकूफ़, तेरे को आवाज़ तो सुनाई देती है, इसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उठ जाए तो बिल्कुल जो है बहुत सुपरविजन के साथ जो है यहाँ पर जो है एक डेडिकेशन भावना से एजुकेशन दी जाती थी। जो होशियार से थे, गंगाना से आते थे, और 7 बजे धुंध में 74 में इतनी धुंध पड़ा करती, कई बार मैं गांव में जाया करता, गांव से यहाँ आया करता, कई बार तो जो है साइकिल चलाते जाते कौन वहाँ बढ़ जाया करते, दिखा भी नहीं करता। और आते थे जब क्लास में, तो मीर सिंह क्लास लिए मिलते थे, अंग्रेजी की क्लास होती थी सुबह। वो कहते थे कि उनका दोनों का कंपटीशन रहा है जबरदस्त, भाई पहले क्लास कौन लेगा। हाँ, इतना जबरदस्त कंपटीशन था दोनों का, इंग्लिश टीचर दोनों थे। उसके बाद मैथमेटिक्स के थे, तो नवाब सिंह जी थे यूपी से, बहुत ही अच्छे मैथमेटिक्स के और साइंस के टीचर होते थे। और जो मीर सिंह का और जो है
इनका जो है हमारे गंगाने से आते थे दलवीर सिंह जी होशियार पिताजी सिंह। होशियार सिंह जी का, तो इतना कंपटीशन था, एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते थे वो। उनका होशियार सिंह जी का खुद का बच्चा ए सेक्शन में था, ए सेक्शन एक बार चौहमीर सिंह के पास हुआ करता, एक बार होशियार सिंह के पास हुआ करता। तो ऐसे तो टीचर मिलते ही नहीं आज, जो 24 घंटे पूरा साल जो है जो यही देखते रहते थे। जो बच्चे स्पोर्ट्स के थे स्पोर्ट्स के अंदर पूरी रुचि लेते थे। हॉकी की, फुटबॉल की इतनी बढ़िया टीम बढ़ा करती थी यहाँ। और जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनके ऊपर तो विशेष ध्यान था, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया करते, बच्चों के ऊपर भी एक्स्ट्रा डिवोशन देते थे। ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे जो है इंग्लिश के अंदर 100% मार्क्स आए हैं। अप्लाइड ग्रामर होती थी इंग्लिश के अंदर, एक एक बच्चे ही कंठस्थ हुआ करते, इतनी मेहनत किया करते वो। तो वो ऐसा डेडिकेशन तो नहीं है आजकल, लेकिन जब बच्चे के अंदर प्रवृत्ति हो जाती है ज्ञान प्राप्त करने की, तो वो सीखता है, उसके अंदर एक भावना जागृत करो। कर्नल साहब ने भी बताया है कि भाई बच्चे तुम कम नहीं हो, हमारे देहात के बच्चे क्या सोच जाते हैं, भाई इंग्लिश नहीं आती। कॉन्वेंट स्कूलों के बच्चे इंग्लिश ज़्यादा बोलते हैं, तो वो ज़्यादा करते हैं। हमारे बच्चों में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, भैया तो इतना ऊंचा बोलते हैं, इतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, तुम पीछे रह जाओगे। जनरल साहब ने ये बात बताई, अब भाई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश बोलने वाला ही कामयाब होगा, जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हिंदी बोलने वाला भी सीख सकता है। एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बनना चाहिए और उसके अंदर एक भावना जागृत होनी चाहिए, जेन्युइनिटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, और एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है सफलता मिलती ही मिलती है। आप में से भी किसी ने संगवान साहब से और कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आप। हाँ, इसके लिए और था जी, मैं सोच रहा था कि लाइब्रेरी का डेवलपमेंट की जाए, लाइब्रेरी जो है डेवलप हो, जिसमें बच्चों को गाइडेंस जो है मिल सके, प्रॉपर जो है किताबें मिल सके, एक माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन की भी, ताकि जो है जैसे जनरल साहब हैं, विकास जी हैं, और भी बहुत सारे जो है ऐसे हमारी सांगवान खाप पे भी बड़े बड़े जो है पौधा पड़े हैं, जो टाइम देते हैं, जो ऑनलाइन जो है थोड़ा बहुत टाइम दे दें, बच्चों के अंदर समाज के अंदर जागृति करेंगे सर, स्मार्ट क्लास शुरू करेंगे जरूर। जो है मेरी ये सलाह है, इसके बारे में जो है जरूर सोचा जाए। कई बार आए वहाँ पर मैं पहली बार आया, हैं? मैं पहली बार आया हूँ। एडवा साहब की मैनेजमेंट थी जब आखिरी बार 14,000 में होते थे, जब मैं आता था अक्सर बुलाया भी करते थे। आप ये सारे आधार है ना देखते जितने नहीं बोला, अगर वो जो मैनेजमेंट का काम है, अगर मैनेजमेंट बुलाएगी इस तरह के जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी, जरूर आएंगे। संस्था के हित में कोई भी आदमी पीछे नहीं रहेगा, हर एक आदमी आएगा। एक मिनट ये बोलना चाहता मैं कोई ऐसा चाबी नहीं लाया, मिडास टच नहीं है जो मैं बताऊंगा कुछ चेंज हो जाएगा। 4-5 एक्सपीरियंस से कुछ एक बातें बता रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी की हेडमास्टर साहब ने बोला, तो वो तो इमीडिएटली आप शुरू कर सकते हो। अगर आप स्कूल लेवल पे, संस्था के लेवल पे डेलनेट के मेंबर बन जाइए। डेलनेट है नेशनल लेवल लाइब्रेरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें डेलनेट पे मेंबर बन जाइए। बच्चा कहीं से भी जो किताब चाहिए वो किताब आपके पास आएगी, 15 दिन में वो किताब वापस भेजनी है। तो पहले उसमें ट्राई करके देखो, क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे पहले तो किताब पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोई बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है कि स्मॉल स्टेप्स कैन यील्ड बिगर रिजल्ट्स। जो मैराथन दौड़ता है वो लंबा कदम लेके नहीं दौड़ता। मैराथन दौड़ने वाले के छोटे छोटे कदम होते हैं, बट स्टेमिना है, लंबी रेस। आप एज टीचर्स और एज ए संस्था, आपके पास में आज AI वाले भी आए हुए थे, AI वाले गिव देम डेटा बैंक। एक डेटा बैंक तो बना लो कि कितने ऐसे लोग हैं। मैं अपने गांव में भी और हर जगह ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मेरे जैसे बहुत आर्मी ऑफिसर्स हैं, बहुत IAS ऑफिसर्स हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका डेटा बैंक ही नहीं है आपके पास। तो डेटा बैंक रखो। आज मुझे बुलाया, कल किसी और को बुलाओ। आजकल और दूसरी चीज़, बच्चों में सिर्फ अगर एकेडमिक्स से पास कराओगे वो तो ज़रूरी है, वो तो आपको स्कूल में सस्टेन करने के लिए भी रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन आई वुड रिकमेंड एक इंटरनेट पे जाके पढ़ो व्हाट इज़ OLQs। आर्मी में बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी। वही ऑफिसर लाइक क्वालिटी IAS में चाहिए, वही HCS में चाहिए। उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, वही आपने बनानी है, टीचर्स ने वही बनानी है। एक बेसिक एग्जाम्पल था जनरल अवेयरनेस, वो रखो ना शुरू में, पढ़ाना सिखाओ उनको, अपने आप करके आएंगे। घर में माँ बाप पढ़ाएंगे, उनको अखबार ला के देंगे, यहाँ आके आपने कंपटीशन कराना है बस। तो स्मॉल स्टेप्स, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज स्कूल कैसे डेवलप करेगा, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करोगे, वो आपने करानी है।
उसका कोऑपरेशन कैसे होगा, क्विज कंपटीशन होता है या नहीं पता नहीं मुझे, बट वो कराइए। वो जनरल अवेयरनेस जब आप कराओगे, और डेटा बैंक में जैसे मैं अभी आपके सबके सामने बोल के जा रहा हूँ, यहीं मत रखो, आपकी रिश्तेदारियों में भी बताओ। ज़रूरी नहीं है मेरे पास आएंगे, अगर मैं कुछ गाइडेंस दे सकता हूँ, मैं जैसे IAS वगैरह के इंटरव्यू के पैनल पे जाता हूँ, HCS के लिए, या आपने NDS IMA वगैरह की गाइडेंस देता हूँ, आप मेरे गांव में नहीं आ सकते, कौन आना चाहेगा आज? बट हम तैयार हैं आपको, जैसे इन्होंने बताया था, वीडियो कॉल पे बच्चे के साथ बात करने के लिए तैयार। बच्चा आपके स्कूल में यहाँ बैठा है, डॉक्टर अजमेर को बोलो मेरे से कनेक्ट करा देंगे, टाइम मैं दे दूँगा, मैं उसका ऑनलाइन इंटरव्यू करके उसको गाइड कर सकता हूँ, बच्चे तेरे अंदर ये 4-5 कमियाँ नज़र आ रही हैं, वो डेटा बैंक बना लीजिए, कुछ एक काम ऐसे कर लीजिए, रीडिंग हैबिट्स डालिए, बिना पढ़े नहीं बात बनेगी, बिना राइडिंग किताबें पढ़ने की आदत के बात नहीं बनेगी। और कुछ लोग अपने, जैसे एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे ही घर में, मैं 4 साल हो गए रिटायर हुए, मैं गांव में इसीलिए आया था कि हम लोगों को उठा के आगे ले जा सकें, और गर्व से कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ कि 6-7 लड़के, मैं विकास को बता रहा था, अपने हरियाणा से इतने अच्छे लड़के लड़कियाँ उठ के आए जिनसे इंटरेक्शन करने में खुशी होती, और जो सक्सेसफुल होके IAS बन रहे हैं और रिमोट एरिया में पढ़े हैं, ये नहीं कि कोई कॉन्वेंट में पढ़ के आए। मैं जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं सब जगह बताता फिर रहा हूँ, मेरे ही घर में एक इवनिंग फंक्शन में मेरी वाइफ आके मुझे बताती है कि मेरे ही सगे, मेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, सगे चाचा का लड़का, उसकी पोती 2 लड़कियाँ, वो दोनों NDA में जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, और मुझे एक शाम को जो गीतों का फंक्शन सा होता है, जगराता, उसमें मेरी वाइफ आके बता रही है वो 2 लड़कियाँ मिली थी आज, वो बोली दादी जी हम तो वहाँ जाना चाहते हैं। मैं इस मेरे भाई से रोज़ मिल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गांव में इसलिए आया हूँ, वो उनको नहीं बताया उसने कि यहाँ आके कुछ शिक्षा ले लो, कुछ जान लो। आप जाते कब हो? स्कूल में जो फोकस आप करते हो कि यार रिटर्न पढ़ ले बस, बाकी बाद में देख लेंगे, रिटर्न पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर IAS का आप रिटर्न पढ़ रहे हो और उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, बहुत कम टाइम। आप NDA IMA की तैयारी करके रिटर्न क्लियर कर लिया और फिर उसको इंटरव्यू करा रहे हो। छोटा सा एग्जांपल, आप बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हो कि उसने हॉबी या इंटरेस्ट क्या भरना है फॉर्म में, और हॉबी और इंटरेस्ट के ऊपर उसके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, वो लास्ट मिनट में भरेगा वॉलीबॉल, उसको ये नहीं मालूम वॉलीबॉल में कितने बच्चे खेलते हैं, किस पोजीशन पे खेलना, क्योंकि स्कूल में किसी टीचर ने ध्यान ही नहीं दिया कि IMA के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, IAS के इंटरव्यू में कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। जब रिटर्न की तैयारी कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है ना, इंटरव्यू देगा और IAS बनेगा, तो वो साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी क्यों नहीं हो रही? फिर हम भागते हैं कि अब विकास वहाँ आएगा, चल उसके पास, फिर आप पैसा खर्च करके हवाई जहाज से जाओगे, भाई बताइए किसी ने, वो सिर्फ बताएगा, किसी की सिफारिश लगाएगा, लेकिन वहाँ 19 से 20 का ही फर्क पड़ेगा। 19 तक लाना आप सबका काम, 19 तक आप लाइए, 20 तक हम ले जाएंगे। 19 से 20 हम इतना ही कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 की विकास ही बैठा है उस बोर्ड में, बिल्कुल ही जान पहचान का भाई, किसी भी तरह करके काटिए। 18 से 20, 18 तो बनाओ, हम उसको आधे रास्ते छोड़ रहे हैं, 10 बना दिया, रिटर्न पास हो गए, बाकी 8 देखी जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये जो स्कूल के लेवल पे कर सकते हो, सरकारी लेवल पे कर सकते हो, AI का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत बड़े तरीके से, UPSC में तो उसका इस्तेमाल करो। पहले प्री निकालो, फिर मेंस निकालो, फिर इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू फेल होगा तो 3 दिन बाद फिर प्री दो, दोबारा वैसे साइकिल शुरू हो जाती है, फिर मेंस दो, फिर ऐसा नहीं कि एक बार आपने इंटरव्यू दे लिया तो दोबारा डायरेक्ट बुला लेंगे कि आ जाओ, तो बहुत ज़्यादा। बट एनीवे चलो, बहुत अच्छा रहा आज का इंटरेक्शन। एक सोशलाइजेशन वर्ड है साइकोलॉजी में, बच्चे की सोशलाइजेशन पहले घर पे शुरू होती है, फिर टीचर करते हैं, साथ साथ समाज करता है, फिर बच्चा खुद भी करता है अपनी सोशलाइजेशन। जो सर ने OLQ की बात की, तो हम सब मिलके बच्चों का सोशलाइजेशन अच्छा करें, इसी उम्मीद के साथ सभी का धन्यवाद। आज के लिए परसेप्शन बना होगा कि जो कोचिंग दे रहे हैं स्पेसिफिक UPSC वगैरह की, UPSC की जैसे कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ गए, कोटा वगैरह में भी जा रहे हैं, क्या ये मतलब कंपलसरी सा हो गया कि ये ट्रेनिंग कोई भी है ना, वो डायरेक्शन दे देती है आपको। हाँ। मैं आपको बताऊं, जैसे एक तो मैं जो गीता वाला एग्जांपल दिया, आज आप बच्चों को यार तो IAS की तैयारी कर ले, क्या करेगा बेचारा, उन्हें पता ही नहीं। यही तो हम इसीलिए तो हम वेबसाइट बना रहे हैं कि जो बच्चा कोचिंग नहीं कर पाता वो कैसे करेगा। हम इसी प्रयास के लिए कर रहे हैं कि उसको हम बताएं, भाई तू पहले ये बुक्स पढ़, फिर तू ये बुक्स पढ़, बताना ही है। मेहनत कोचिंग वाला भी खुद थोड़ी ना पेपर दे लेगा, देने तो बच्चे ने है,
वहाँ मैक्सिमम ये हो जाएगा, वो टॉपिक बता देगा, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे लिख देंगे, बच्चा लिखता रहेगा करता रहेगा, या फिर बच्चा खुद पढ़ ले। बात वही है, उसको नहीं समझ में आता। आजकल यूट्यूब है, 2 मिनट में सब पता लग जाता है, GPT सब कुछ आइडिया लग जाता है। तो कोचिंग का महत्व है, मतलब एक डायरेक्शन के लिए ही है कि वो आपको एक डायरेक्शन कर देता है। बाकी सबसे जरूरी जो प्रिंसिपल साहब ने बताया, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी और डायरेक्शन। CDM बोलता हूँ मैं कई बार इसको, कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, तीनों बहुत जरूरी चीज़ बच्चे। हाँ जी, देखिए, जो विकास भाई साहब ने जो बातें बताई, जनरल साहब ने बताई, वो एक बहुत ही बढ़िया बातें, और जो आप लोग को टीचर्स को सपोर्ट करेंगे बातें बताई हैं। मेरे को ये तो अच्छा लगता है कि आप लोग टीचर हैं। मैं आपको बताऊं, मैं तो एज ए स्टूडेंट जो रहा, मैं अपनी वो कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ कि हमें क्या लगता था। ये मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, बड़े अच्छे पढ़ाने में बहुत अच्छे टीचर रहे, पर कई बार क्या करता था कि जब बैठते थे डंडा लेके बैठते थे, बोले हाँ भाई सुना या पढ़ के बता। इनका डंडा देख के ना तो हम पढ़ पाते थे और पहले डर लगता था। कई बार इतना अच्छा पढ़ाते थे, एक बार बोले इंग्लिश का न्यूज़पेपर ये पढ़ा करो, ये पढ़ा, तो मैं पढ़ने लग गया। उस टाइम इंग्लिश पूरा 6 से शुरू होती थी, तो पढ़ने लगा। तो आया, बोला, मैंने उसको पढ़ा बड घट, तो भाई साहब ने एक डंडा फिर मारा, फिर बोले भाई दोबारा पढ़। मैंने फिर उसको बड घट पढ़ा, तो बोला भाई ये है तो बड घटी पर बजट है ये। तो तरीका इनका बताने का था कि भाई बताने का तरीका इतना बढ़िया था, तो ये कि है तो बड घटी, बड़ा में और घटने में बताता है, लेकिन इसको बोलते हैं बजट। तो हमें अपने मतलब मैं एज स्टूडेंट मतलब जो मेरा उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि बच्चे को ये देखना चाहिए कि वो बच्चे एक तो सबसे किस फील्ड में जा सकता है। भाई साहब ने ज़बरदस्ती कर दी 10th के बाद कि भाई साइंस साइड ले ले। साइंस का इंटरेस्ट ही नहीं कभी जीवन में, ना उसको पढ़ सकते, ना इंटरेस्ट, ना कुछ रहा, तो उसमें फेल होना 100% था, तो गुंजाइश ही थी। वो किया हमने अपनी मर्जी के, जो और जो सब्जेक्ट थे, मैथ में इंटरेस्ट था, फलाना था, झगड़ा था, जो भी इंटरेस्ट था, साइंस में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। जाट स्कूल में चौधरी दजाराम जी थे, हेड मास्टर थे, मेरे फादर भी वही टीचर रहे, हम पैदा भी जाट स्कूल में हुए, तो वही माहौल था टीचर्स का, सब चीज़ों का, पढ़ाई का माहौल था। मैं अपने आप को बोलता हूँ, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा बिल्कुल भी, कि मतलब जो फिजिकल जो पढ़ाई होती है मैं उसमें अच्छा नहीं रहा, मेरा इंटरेस्ट उसमें था ही। ज़िंदगी में कामयाब होना पढ़ाई से उसका कोई ज़्यादा वो मैं नहीं मानता, तो मैं अपनी पर्सनल कर रहा हूँ कि भाई आप पढ़ के ही कामयाब हो गए। जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में है वो पढ़ के कामयाब हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि भाई बिना पढ़े भी कामयाब नहीं हो सकता। आप किसी भी फील्ड में जाके कामयाब हो सकते हो, किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपने जो दिमाग में काम आए वो कर सकते हो। तो टीचर्स का मैं मानता हूँ कि बच्चे को ये देखना चाहिए किस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप उसको ज़बरदस्ती उसको इतना डर बैठा दो कि वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना, स्कूल से ही मन चुराने लग जाए, पढ़ाई से ही मन चुराने लग जाए, वो बातें जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट एज स्टूडेंट रहा। जैसे जो दजाराम जी थे जाट स्कूल में, जो इस बात पे आया, तो उन टीचर्स का पढ़ाने का क्लास लेते थे, मतलब बच्चे एंजॉय भी करते थे। हम तो बहुत छोटे थे, सुने हमने लोग पढ़ाते थे, बोला भाई नेपोलियन ने मारा समुद्र में गोला धूल उठी। बालक बोला जी समुद्र में गोला मारा धूल उठी। बोला बैठ जाओ हिस्ट्री का मास्टर मैं हूँ, तुम ना हो। तो मतलब ये बच्चों को सिखाते इस तरह, पढ़ाते इस तरह थे, वो एक अलग कल्चर था। मैं आज के टीचर्स को भी कहूँगा कि उस टाइप का कल्चर रहे, मतलब बच्चे आके क्लास में एंजॉय करूँगा, मन करे मैं स्कूल से ना जाऊँ, मज़ा आता स्कूल में, सुबह आ जाएँ और शाम तक स्कूल में ही रहें। दूसरी बात, अजीत भाई साहब बोल रहे थे, विकास भाई चंद्र साहब बोल रहे थे, आज के दिन ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और हम उस चीज़ में अभी काम कर रहे हैं और मास्टर हैं उस चीज़ के। ये हमारी इंजीनियर है, लड़की है छोटी, ये बाहर भी पढ़ाने जाती है इस एज में। हम उसमें अपना इस संस्था के लिए योगदान कर सकते हैं। जो भाई साहब बोल रहे थे कि भाई स्मार्ट बोर्ड, ये वो चीज़ें, इन चीज़ों से भी आगे दुनिया भी चली गई है। स्मार्ट बोर्ड नहीं, वो AI से ही बोर्ड चलेंगे। आपकी ऐप्स आ गई हैं, इसमें मोबाइल में ऐप आ गई हैं, आप उससे टीचर के उससे मैं नहीं कहूँगा कि मोबाइलरी चीज़ें पढ़ाएंगी, लेकिन ये चीज़ टीचर से उसके सहयोग से आप इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा सकते हो
इतने अच्छे फील्ड में निकल सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात रही कि आज हम किस लिए आए हैं, मैं आज इसी बात पे आज ही बोलता हूँ कि हम इस संस्था के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोर्सेज देंगे, हमारे टीचर्स पढ़ा के जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट ये चीज़ें हम करके देंगे। हमारे बच्चे हैं, ये लड़के बच्चियां हैं, ये हैं सारे जो आएंगे, जैसा भी हमारा कोर्सेज होंगे वो स्टाफ के साथ प्रेसिडेंट के सर और जो सर ने बोला कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें कुछ डिसाइड किया जाए कि भी क्या कर सकते हैं, कौन क्या हेल्प कर सकता है। ज़रूरी नहीं होता है हेल्प कौन कितनी बड़ी कर जाए, चाहे वो 1 रुपये की हेल्प हो, फाइनेंशियली भी आज के दिन हमारे इस सोसाइटी को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो जैसा है जहाँ भी है, महीने में कोई, मैं नहीं कहता कोई 1000 रुपये दे सकता है, 1100 रुपये दे सकता, 500 देता, कुछ ऐसा जो आज सभी लोग उस पर बैठे हुए हैं, जो जितनी हेल्प कर सकता है, चाहे वो ये मन बनाए मैंने रोज़ का 1 रुपया इस संस्था के 365 दिन बढ़ते, 365 दिन मैंने अपने तरफ से इस संस्था को देने हैं, ये मतलब सभी लोग मैक्सिमम लोग कर सकते हैं। और आज के दिन इतने अच्छे उस पर बैठे हुए हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन मेरे ख्याल से संस्था को एडवाइट नहीं मिलती है कहीं गवर्नमेंट की, उससे सेल्फ फाइनेंस है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। चाहे जो भी हो, सब लोग जो उसमें अपनी कमेटी बनाएं, उसमें टच करें उन लोगों को जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो अपने लोगों को लिए जो भी कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। और ये गुड़िया थोड़ी बताएगी आप लोगों को कि हम शॉर्ट में कि जो भी जितनी फैसिलिटी होंगी ना, जब कहेंगे आगे मैनेजमेंट, जब कहेगा स्टाफ, जब कहेंगे ये कंप्यूटर साइंस के बैठे हुए हैं नए सेशन से अभी से, वो मैं आज ही ऐलान कर रहा हूँ, वो हम जब कहेंगे जब शुरू कर देंगे। तो जैसे सर ने बताया कि हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को कनेक्ट करते हैं एआई के थ्रू। तो मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं इस कंपनी में कैसे आई। तो सबसे पहले हमारे जो कॉलेज में थीम है, तो हमारे कॉलेज में एक इंक्यूबेशन सेंटर रन होता था। इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब ये होता है कि बच्चों को बढ़ावा देना कि वो स्टार्टअप्स के थ्रू जा सके। तो मेरा खुद की एक कंपनी थी, मैं अंशुल सर से मिली, मैंने अपना आइडिया शेयर किया, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, उन्होंने मुझे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी, उन्होंने मुझे टीम प्रोवाइड करी, और अब मैं उनके ही साथ एआई ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो हम देंगे, बच्चे जो हैं वो सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागे, वो अपने स्टार्टअप्स भी बना सकें। अब हमारा ज़माना एआई का आ चुका है, बच्चे जो है, अब हमने देखा है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है हर चीज़ में। बच्चे भी इंसान हैं, वो सारी नॉलेज पूरी दुनिया के अपने दिमाग में नहीं रख सकते, लेकिन हम उन्हें ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि उन्हें जब चाहे जो नॉलेज चाहिए वो ले सके उनके फिंगर टिप्स पे, उनके फ़ोन के थ्रू। उसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा प्लेटफॉर्म होगा वो एआई बेस्ड होगा। टीचर्स जब चाहे कितने चाहे उतने असाइनमेंट्स दे सकते हैं, उनकी चेकिंग अपने मैनुअली या फिर एआई से करा सकती है, जिससे कि उनका भी काम घटेगा और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी टीचर्स दे पाएंगे। प्लस हम एआई लैब सेटअप करेंगे आपके ही इंस्टीट्यूशन में, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, चाहे बच्चा अपने फ़ोन में कर ले या फिर अगर यहाँ पे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंप्यूटर लैब है उसी में हम ऐसा क्लाउड सॉफ्टवेयर दे देंगे कि बच्चा सारे एआई के प्रोग्राम्स उसी में लिख सकेगा। हम सबको पता है कि कंप्यूटर का जब 90s में रेवोल्यूशन आया था अमेरिका में, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं वो मिस कर दिया था। और फिर हमारे पास 2015 में जब जियो की सिम आई, लोगों को इंटरनेट अवेलेबल हुआ काफ़ी लो प्राइसेस पे, तब हमारे पास कहीं ना कहीं नॉलेज आई कि एक्चुअली में हम इंटरनेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने यूट्यूब देखा, रील्स देखी, इंस्टाग्राम देखा, लेकिन हमने ये मिस कर दिया कि उसको एक्चुअली में कैसे अच्छे से यूज़ करें। और अब जब एआई का रेवोल्यूशन आ रहा है तो हम नहीं चाहते कि हमारा इंडिया फिर से पीछे छूट जाए। इंटरनेट का रेवोल्यूशन हमसे कहीं ना कहीं छूट गया, कंप्यूटर का रेवोल्यूशन छूट गया, लेकिन जो एआई का रेवोल्यूशन है और अब हमारे पास सारी सुविधाएं भी हैं, हमारे पास अच्छा इंटरनेट है, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, तो ये अब हमसे पीछे ना छूटे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि गांव के सारे बच्चे भी एआई के रेवोल्यूशन में आ सकें। हम बच्चों को ट्रेनिंग्स देंगे
जो बच्चे बैंगलोर जाते हैं, इवन मेरे काफ़ी दोस्त बैंगलोर जाके 5 से 6 लाख रुपए सालाना खर्च करते हैं सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीखने के लिए। उनको वहाँ पे कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्लेसमेंट की हेल्प नहीं होती है। वो सिर्फ 3 से 4 महीने का कोर्स करते हैं 5 से 6 लाख रुपए में। और वही कोर्स अब हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, हमारे टीचर्स यहाँ पे खुद आएंगे फिजिकली और बच्चों को कोर्स पे ट्रेनिंग देंगे। एआई का जो कोर्स होगा वो डेटा एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, एलएलएम मॉडल्स, एआई मॉडल्स को कैसे डिप्लॉय करते हैं और उनके थ्रू प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जब बच्चे प्रोडक्ट बनाना सीख लेंगे तो बच्चे इतने कामयाब हो जाएंगे कि वो अपना स्टार्टअप भी बना पाएंगे। हमने आजकल देखा है कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है, ब्लिंकिट हो गया हमारा, जोमेटो हो गया, आप लोगों ने ये सुना होगा, ये भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप ही थे। लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी, अब उन्होंने उसके जब वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी उनके पास आइडियाज़ आए, उन्होंने उसका स्टार्टअप बनाया। अब बच्चे को स्टार्टअप के लिए फंडिंग चाहिए होती है, बच्चे को ये जानना होता है कि वो अपने स्टार्टअप रजिस्टर कैसे करे। उसके लिए हम यहीं पे उसका इंक्यूबेशन सेंटर भी सेटअप करेंगे। इंक्यूबेशन सेंटर का यही प्लान है कि अगर कोई बच्चा इतना काबिल है कि वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहता है और खुद की कंपनी खड़े करना चाहता है, उसको एक टीम प्रोवाइड करी जाए, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करी जाए। प्लस हम आपके ही इंस्टीट्यूशन में अपना एआई मॉडल डिप्लॉय करेंगे जिसका नाम है ज्ञान सेतु एआई। वो आपका चाहे अटेंडेंस हो बच्चे की क्लास में, बस में, उसका टाइम टेबल मैनेज करना हो, उसके असाइनमेंट मैनेज करना हो, उसकी रिपोर्ट कार्ड मैनेज करना हो, और या फिर उसको अनलिमिटेड एआई एक्सेस देना, चैट के थ्रू, क्विजेस के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, वो भी उसे मिलेगी। उसका सारा सिलेबस उस एआई मॉडल में फीड होगा। बच्चा जब चाहे तब अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अपने आप को टेस्ट कर सकता है, हर एक टॉपिक के बारे में जान सकता है। इवन वो एक्सेस हम टीचर को दे सकेंगे ताकि टीचर्स भी हमेशा अपडेटेड रहे नॉलेज से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। सर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। मैं एक पिच पॉइंट होता है जो हमने अभी 3 साल से हम कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने एमडी यूनिवर्सिटी में किया था अभी करीब 15 दिन पहले। उस पिच पॉइंट में जो बच्चे जिनके पास अपने आइडियाज़ होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। जो बच्चे उसमें आते हैं हमारे पास, अगर उनके आइडिया अच्छे लगते हैं तो उनको आइडिया में हम फाइनेंस भी करते हैं उनको, और उनको हम हायर भी करते हैं। और जो यहाँ पे कोर्सेज जो ये शुरू होंगे तो मैक्सिमम बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको हम ही हायर कर लेंगे, हम ही रख लेंगे अपने पास। प्लस हमारे जहाँ पे भी कोर्सेज चल रहे हैं, हम हमेशा कोर्सेज में ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारा 3 महीने का कोर्स है तो उसमें 2 महीने बच्चा पढ़ेगा और 1 महीने बच्चा इंटर्नशिप करेगा। यहाँ पे बच्चे जो है उनको सीधे जॉब चाहिए होती है, उनको पता ही नहीं कि इंटर्नशिप जैसी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है कंपनी का कल्चर समझने के लिए, ये समझने के लिए कि उसे एक्चुअली में काम क्या करना होगा। तो हम हमारा जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो एआई के हो या फिर डेटा एनालिटिक्स के हो, पहले हम बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर 1 महीना हम उससे प्रोजेक्ट कराएंगे और उससे काम करवाएंगे। बिना काम कराए बच्चा कभी भी सीख नहीं पाएगा कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। और हमारे जितने भी ट्रेनर्स होंगे वो सिर्फ टीचर्स नहीं है, वो प्रॉपर इंजीनियर्स होंगे। वो आधा टाइम आपको बच्चे को पढ़ाएंगे और अपना आधा टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई डेवलपमेंट में लगाते हैं ताकि उनकी नॉलेज हमेशा अपडेटेड रहे। और आपके बच्चे को भी वो उस प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे। 2 महीने मान लीजिए 2 महीने पढ़ाया और 1 महीने फिर हम उस प्रोजेक्ट में लेके जाएंगे ताकि बच्चा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीख सके। ये ना हो कि बच्चे ने सिर्फ थ्योरी सीख ली, कोड लिखना सीख लिया, ये नहीं सीखा कि एक्चुअली में उसको प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो इस पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। प्लस हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो हमने सीआरडी में सबसे पहले स्टार्ट करी थी, छोटू राम धाम। अगर आप सबने सुन रखा हो, में जो है छोटू राम धाम है उसमें शुरू कर रखा है जी हमने। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे जब हमने बच्चों का सबसे पहले इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया तो बच्चे बोल भी नहीं पा रहे थे, बच्चों को टाइप करना भी नहीं आ रहा था। तो हमने बच्चों को बिल्कुल कोर से सिखाया कि टाइपिंग कैसे करते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करवाई कि एक जगह आप कैसे बोल सकोगे, अगर आपके पास कभी फ्यूचर में कोई आइडिया होगा तो आप उसे कैसे प्रेजेंट कर सकोगे। सिर्फ हम कंप्यूटर की और एआई की ट्रेनिंग नहीं दी, हमने उनकी प्रॉपर पर्सनालिटी ट्रेनिंग दी, उनको उनका रेज्यूमे बनाना सिखाया,
उसके बाद हम उसको AI पे लेके गए। फिर अब जो बच्चे हैं वही CRD के बच्चे, सर ने पिच पॉइंट का भी बताया, तो पिच पॉइंट हमारा, अगर आप लोगों ने कभी शार्क टैंक देखा हो जहाँ पे लोग आते हैं अपने आइडियाज़ पिच करते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, वैसे हम ऑल ओवर हरियाणा कराते हैं। और वहाँ CRD से अब बच्चा, जब उसको 6 से 7 महीने की हमने उसको ट्रेनिंग दी है, तो अब बच्चे वहाँ पे आके अपना आइडिया ला सकते हैं, वो इतने काबिल हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है कि एक बच्चा जिसको टाइप करना भी नहीं आता था, अब वो अपना स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहा है 6 से 7 महीने में। आजकल हमारी पढ़ाई इतनी जल्दी हो चुकी है कि हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें सीखनी होती हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि बच्चा 4 साल की पहले BTech करेगा, फिर 2 साल कहीं और कोर्स करेगा, तब जाके वो काबिल हो सके। हमें कोशिश करनी है कि बच्चा 1 साल में ही कैसे इतना सीख ले कि उसको एक कल्चर समझ आ जाए कि उसको आगे भी कैसे सीखते रहना है, और वो इतना काबिल भी हो जाए कि उसको कहीं पे भी जॉब मिल सके या फिर अपना वो स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। थैंक यू एवरीवन। प्लस जस्ट अ मिनट, सॉरी। प्लस हमारे जो बच्चे हैं, अभी मैंने देखा कि आपके बच्चे योगा में थे, तो हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है योग सेतु करके सर। तो योग सेतु में क्या होता है कि बच्चे जो है वो कनाडा, USA, मेक्सिको जैसी कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं। हम जहाँ वहाँ पे जो भारतीय रहते हैं उनको योगा सीखना होता है, उनको पंडित वगैरह चाहिए होते हैं, धर्म के बारे में सीखना होता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग वो कनेक्ट करते हैं अपने पंडितों से, उनके लिए वो $200 से $300 देते हैं पर सेशन, और वो चाहते हैं कि हम इंडिया के लोगों से कैसे कनेक्ट करें। तो हमने वो प्रॉपर सिस्टम बना चुके हैं कि बच्चे जो है योगा से जो रिलेटेड है या फिर धर्म से जो रिलेटेड है, वो अपना फील्ड ना छोड़े, वो अपना पैशन ना छोड़े इनके थ्रू, और जो एक्चुअली में जो कस्टमर है जो उनकी सर्विसेज चाहते हैं उनसे कनेक्ट हो सके। तो हमारा हमेशा ये है कि ठीक है, सिर्फ AI नहीं सीखना, और भी फील्ड्स में कैसे वो कनेक्ट हो सकते हैं AI के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अपने एक्चुअल कस्टमर्स पे, ताकि बच्चों का पैशन कभी लूज ना हो। थैंक यू सो मच।